चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 4 चलिए शुरू करते हैं। यदि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। मैं प्रत्येक बार बोलता हूं कि सबसे पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है, ये समझ में आ जाना चाहिए। 7,500 रुपया 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है कि निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है या मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, अगर हो जाएगा की बात बोल रहा है, कितना हो जाएगा या इतना हो जाएगा, इसका मतलब मिश्र धन के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला से आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा, टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। लेकिन एक बार मैं फॉर्मूला लिख के बताता हूँ। मिश्र धन बराबर P × 1 + R/100 और पावर में टाइम होता है। जैसे 2 साल है तो यहाँ पर आप 2 साल रखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इससे आप मिश्र धन निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने एक रेशियो मेथड बताया था चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए, उससे आप ब्याज ज्ञात करके मूलधन में जोड़ देंगे तो आपको मिश्र धन मालूम हो जाएगा। तो उसी से मैं आपको बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले याद होना चाहिए रेशियो। 2 साल के लिए 2:1 होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 4% दिया हुआ है और इसका मूलधन यहाँ पर है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि मूलधन से 2 जीरो हटा के आप 4 से डायरेक्ट गुना कर दीजिए तो मूलधन का 4% निकल जाएगा। तो 2 जीरो मैंने हटा दिया और 4 से गुना कर दिया तो कितना होगा, 4 × 5 = 20 के 0, फिर से 4 × 7 = 28 और 2 30, यानी कि 300 हो गया। अब 300 का फिर से आपको 4% निकालना है तो 2 जीरो फिर से हटा दीजिए, इसका 2 जीरो हटा के और 4 से गुना कर दीजिए तो 4 × 3 = 12 और लास्ट में इसको गुना करते हैं, ये दोनों को गुना करते हैं, इसको भी गुना करते हैं, गुना कर दीजिए और गुना करने के बाद दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 × 3 = 6 हो जाएगा ना, 2 × 3 = 6, ठीक है। और 12 × 1 = 12 जोड़ना है तो मैं नीचे लिख देता हूं ताकि जोड़ने में आसान होगा। तो यहाँ पर देखिए 600 कितना आ गया, 12, 612। लेकिन ये तो क्या है, इंटरेस्ट है, लेकिन हम लोगों को निकालना था मिश्र धन। तो आप इसमें जोड़ दीजिए, 7,500 में जोड़ दीजिए। देखिए 7,500 में आप जोड़ेंगे 612 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 6 × 5 = 11 के 1, यहाँ पर 8, यानी कि 8112। देखिए 8112 कहाँ है, ग ऑप्शन सही है। और नीचे में आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप मिला सकते हैं कि आपने सही बनाया या गलत बनाया, ठीक है। और आज 10 प्रश्न है और 10 प्रश्न को आप देखने का प्रयास करिए, सीखिए, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। दूसरा नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा है ये सबसे पहले आप समझिए। कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाएगी, 1352 रुपया हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्लियर है ये क्या है, ये मिश्र धन है। लेकिन कौन सी धन, यानी कि मूलधन आपको निकालना होगा। तो मूलधन को आप P मान लीजिए, समय यहाँ पर 2 वर्ष दिया हुआ है और R यानी कि दर 4% दिया हुआ है। तब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप फॉर्मूला को ही यूज करिए और कहाँ पर किस सिचुएशन में क्या करेंगे वो आप जब सॉल्व करेंगे तभी आपको पता चलेगा। जैसे इससे पहले हम लोग क्या किए कि रेशियो मेथड से ब्याज ज्ञात कर लिए और निकालना था मिश्र धन, तो मूलधन में ब्याज को जोड़ दिए, मिश्र धन ज्ञात हो गया। लेकिन यहाँ पर मिश्र धन दिया हुआ है, मूलधन ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला को समझिए, देखिए एक बार फॉर्मूला को समझिए। मिश्र धन बराबर मूलधन × 1 + R/100, इसी को यूज करेंगे और पावर में T, ठीक ना। तो यहाँ से आपको P को हटाना है तो क्या होगा, A/P होगा और इधर में क्या बचेगा, 1 + R/100 और पावर में T। एक चीज़ मैं यहाँ पर शॉर्टकट में आप लोगों को बताऊंगा। जैसे यहाँ पर क्या है, 1 + R/100, इसको आप शॉर्टकट में सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए 1 + R कितना है, 4% बटे में 100, यही है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए 4 से काटेंगे तो 25 × 100 और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 26 बटे
25 होगा। तो आप इसको अपने माइंड में कैलकुलेट करके लीजिएगा, या आपको क्या करना है 4/100, ये जो 4 है ना दर 4/100 ले लीजिए, पहले काटिए तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 25 चौके 100, 25 + 1 कर दीजिए। यहाँ पर जितना है उतना ही आपको जोड़ना है। अगर 3 रहेगा 3 जोड़ना है, 4 रहेगा 4 जोड़ना है, 5 रहेगा 5 जोड़ना है, 3 रहेगा 3 जोड़ना है, 7 रहेगा 7 जोड़ना है। तो 25 + 1, अगर 7 रहता तो 25 + 7, अगर ऊपर में 3 रहता तो 25 + 3 कर देते, ठीक है। तो ऊपर में तो कट गया 4 से, तो 1 बचा है ना, तो 25 + 1। तो राइट साइड में आपको डायरेक्ट इस तरीके से करने के लिए समझना है। तब यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में क्या बोला था, आप यहाँ पर मिश्रधन ऊपर में लिखिए, जिसे मिश्रधन बटे मूलधन, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको लिखना है 1352 बटे मूलधन, मूलधन यानी कि P लिखना है, ठीक है। और बराबर में इधर मैंने क्या बोला 4/100 करिए तो 25 चौके 100 कट जाएगा, यानी कि ऊपर में 1 तो 26/25 होगा। अब यहाँ पर आपको टाइम को देखना है, टाइम कितना है 2 वर्ष है ना, तो इसको आप 2 बार लिख लीजिए, ठीक है। 2 बार आपने लिख लिया। अब इसको फटाफट आप काटिए। कैसे काटेंगे, आप चाहेंगे तो 26 से काट सकते हैं, अगर डिफिकल्ट हो रहा है तो आप 13 से काटिए। 13 दूना 26, 13 एकम 13, छोटा पड़ गया तो 0 और 13 चौके 52। देखिए यहाँ पर 0 क्यों पड़ा ये भी समझिएगा, बहुत लोग मिस्टेक करेंगे, नहीं तो कुछ लोग क्या करेंगे 13 एकम 13, 13 चौके 52 यानी कि 14, इतना नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है 2 से काट लीजिए। अच्छा, तो यहाँ पर ये डिलीट हो गया, मैं फिर से लिख लेता हूँ क्या था, सॉरी, अच्छा फिर से आ गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए हम काटे थे, 2 से काट लेते हैं तो 2 × 5 = 10 और 2 दूना 4 52, और 26 से काटेंगे तो 26 दूना 52 कट गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर P है और इधर में सब कुछ कट गया, तो कुछ नहीं तो 1 है, तो P एकम P हो गया। अब यहाँ पर तिरछा इसको गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 25 × 25 625 × 2, तो कितना हो जाएगा, आप गुना कर लीजिए। 2 × 5 = 10 के 0 और 2 दूना 4, 1 5 और 2 छक 12, 2 छक 12 यानी कि 12 50। देख लीजिए ग ऑप्शन सही है, राइट आंसर आ गया है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए अब चलते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले प्रश्न को समझिए और सभी प्रश्न को देखने का प्रयास करिए और प्रैक्टिस करिए। आपको यहाँ पर अगर आपके पास किताब नहीं भी है तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बोला था कि आप सर्च करिए www.iqstudy.blogspot.com, तो ये सभी प्रश्न आपको मिल जाएगा और आप प्रैक्टिस करते रहिए। तीसरा नंबर में, एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है और 10% प्रतिवर्ष वृद्धि दर है, 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या में वृद्धि होगी। अब यहाँ पर आपको समझना होगा निकालना क्या है, ये तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ब्याज निकालना है या फिर मिश्रधन निकालना है। तो यहाँ पर बोल रहा है वृद्धि हो जाएगी, यानी कि कितना बढ़ जाएगा। जैसे अभी जनसंख्या कितना है 64,000, तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा, यानी कि आपको निकालना है ब्याज। अगर कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर लिखा हुआ रहता कि 3 साल में कितना हो जाएगा, तब आपको मिश्रधन निकालना होता। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, रेशियो मेथड। तो आप 3:1, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तब क्या करेंगे, 64,000 का 10% निकालिए। तो पहले ही आप 2 0 हटा दीजिए, तो कितना बचेगा 64 और 0 और 10 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 64 और 2 0 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। फिर से 64 2 0 है ना, इसका आपको 10% निकालना है। तो आप क्या करेंगे, तो 2 0 को फिर से हटाइए और 10 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 64 और 1 0। अब इसका फिर से आप 10% निकाल दीजिए, तो क्या होगा, सिर्फ यहाँ 64 होगा। देखिए आप करके देखिएगा, तो ये आपको प्रैक्टिस करना होगा। अब सभी को गुना करेंगे और जोड़ेंगे, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 और 3 छक 18, 19 हो जाएगा ना, 19 और 2 0। फिर से गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 3 0 0, 3 चौके 12 के 2 और 3 छक 18 और 19 हो जाएगा, ठीक है 19 हो जाएगा यहाँ पर 19।
इसके बाद फिर से 1 से गुना करेंगे, 64 एकम 64, तो यहाँ पर इतना हो गया। जोड़ देते हैं तो 4 हो गया। इसके बाद 6 2 8 हो गया। इसके बाद 9 2 11, फिर 9 और 1 10 और 1 11, और फिर से इतना 11 18 4। तो देखिए 11 18 4 कहाँ पर है, तो 11 18 4 कहीं पर शायद नहीं आया ना। अच्छा हाँ, यहाँ पर 2 होना चाहिए था, जोड़ने में मिस्टेक मैंने किया है लास्ट में। 9 2 11 के 1 और लास्ट में 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2। 21 11 84, 21 11 84 ग ऑप्शन सही है। देखिए 21 11 84 यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न। कितना आसान था, बहुत आसान है, लेकिन एक बार आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा और कौन सा सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला कौन सा ट्रिक हम यूज करेंगे, और ये आपको आइडिया कहाँ से आएगा। तो ये आइडिया जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी ये आइडिया आएगा। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, आपको लगा होगा कि बहुत ही आसान था, वेरी सिंपल था, लेकिन जब आप बनाने के लिए बैठेंगे तो हो सकता है कि ये आपसे नहीं बनेगा। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा कंटिन्यू। देखिए 4 नंबर में, एक नगर की जनसंख्या 8000 है, यह पहली वर्ष में 10% तथा दूसरी वर्ष में 20% बढ़ती है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पर पहला वर्ष दूसरा वर्ष इस तरीके से है। अगर कहीं पर एक ही टाइम दिया हुआ है, जैसे 3 वर्ष में कितना होगा, 2 वर्ष में कितना होगा, 4 वर्ष में कितना होगा, 5 वर्ष में कितना होगा, तो ये बहुत आसान है। लेकिन कभी कभी आपको दूसरा वर्ष में इतना है, तीसरा वर्ष में इतना है, मतलब कि रेट पहला वर्ष के लिए रेट अलग है, दूसरा वर्ष के लिए रेट अलग है, तीसरा वर्ष के लिए दर अलग है। तो उस सिचुएशन में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए तब यहाँ पर आपको मिश्रधन निकालना हो तो आपको मिश्रधन का फॉर्मूला यूज करना होगा। अगर ब्याज निकालना हो तो भी मिश्रधन ही आपको निकालना होगा इस तरह का प्रश्न में। तो इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, देखिए मिश्रधन बराबर P इंटू पहले वर्ष के लिए 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100, फिर इंटू करेंगे अगर तीसरा का साल है तो 1 प्लस R3/100। इस तरीके से आपको करते जाना है। लेकिन अब यहाँ पर आपको शॉर्टकट में करना है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले मिश्रधन निकालेंगे। आपसे पूछा क्या है, एक नगर की जनसंख्या 8000 है, यह पहली वर्ष में 10% तथा दूसरी वर्ष में 20% बढ़ती है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप मूलधन को रख दीजिए, इसके बाद आपको इंटू यानी कि गुना का चिन्ह, अब क्या करेंगे 1 प्लस R/100। तो R1 कितना है 10%, तो मैंने क्या बोला था कि 10/100 करिए, तो काटेंगे तो कितना होगा, यानी कि काट दिए तो 1/10, 10 प्लस 1 यानी कि 11/10। यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दीजिए, अपने माइंड में कैलकुलेट करिए। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, टाइम ही ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर बट्टे में क्या होगा 10 होगा। अब दूसर के वर्ष के लिए क्या है 20% है, तो 1 प्लस R/100, 20/100 यानी कि नीचे में 5, यानी कि 5 प्लस 1 यानी कि 6/5। देखिए इतना अगर आप शॉर्टकट लिख लिए अपने माइंड में कैलकुलेट करके, तो ये तो चुटकी में सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। देखिए 1 0 सबसे पहले काटेंगे, 16×5 = 80 होता है, यहाँ पर काट दिए 1 0, ठीक है। इसके बाद आप 11 से गुना करिए, 6 से गुना करिए, तो 6 से 6 छक 36 के 6 हाथ में 3, 6 एकम 6 और 3 9, इतना हो गया। अब 11 से गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 शून्य शून्य होगा, 11 छक 66 के 6 होगा हाथ में 6, और 11 9 99 और 6 105 हो जाएगा। देखिए 105 यानी कि 10 56 0। 10 56 0 कहाँ पर है, तो ख ऑप्शन सही है, 10 56 0 ये राइट आंसर आ गया। वेरी सिंपल था। तो आप भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बेहिचक बेधड़क, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा और सबसे पहले सीखना होगा। 5 नंबर को देखिए और सभी प्रश्न को आप देखिए। किसी नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है, यदि उस नगर की जनसंख्या वर्तमान में 1,85,220 है तो 3 वर्ष पूर्व उस नगर की जनसंख्या क्या थी। अब यहाँ पर देखिए ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि कैसे सॉल्व होगा, बहुत बड़ा है। एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर प्रेजेंट का जनसंख्या दिया हुआ है, प्रेजेंट का जनसंख्या दिया हुआ है और पास्ट का निकालना है, तो ये प्रेजेंट का जो जनसंख्या है वो मिश्रधन का काम करेगा, और ये जो पहले वाला निकालना है
मूलधन निकालना है, ठीक है। उसी तरीके से अगर फ्यूचर का दिया हुआ है, फ्यूचर ये दिया हुआ है और इसको निकालना है, तो ये आपका मिश्र धन का काम करेगा और ये मूलधन का काम करेगा, यानी कि आगे वाला, ठीक है। जैसे इसके आगे ए है तो आगे वाला हमेशा मिश्र धन का काम करेगा और पीछे वाला मूलधन का काम करेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझना है, यहाँ पर एक चीज़ और समझिए। जैसे प्रेजेंट का दिया हुआ है और आपको फ्यूचर का निकालना हो, फ्यूचर का निकालना हो, तो ये आगे हुआ ये पीछे हुआ ना। तो अगर प्रेजेंट का दिया हो और फ्यूचर का निकालना हो तो प्रेजेंट वाला मूलधन है और फ्यूचर वाला मिश्र धन है, ठीक है। ये आप समझिएगा तभी इस तरह का प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा मिस्टेक हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट का दिया हुआ है और पहले का निकालना है, यानी कि पहले कितना था, यानी कि मूलधन निकालना है। तब जब आपको मिश्र धन दिया हुआ रहे तो मिश्र धन बटे मूलधन करना है, ठीक है। तो मिश्र धन कितना है, 18 5 22 00, 18 5 सॉरी मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, 18 5 220 बटे में मूलधन पी ले लेते हैं। और अब राइट साइड में क्या लेंगे, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है ना, 5/100 अपने माइंड में करिए, 5/100। तो 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार मैं बता देता हूँ। 5/100 करेंगे तो 5 एकम 5 और 20/100, 20 में 1 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, यानी कि 21/20 हो जाएगा। और आप इसको इस तरीके से 3 वर्ष लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए 3 वर्ष। तो आपको क्या करना है, 3 बार आप लिख लीजिए तो बेस्ट होगा। 20 है, नीचे में यहाँ पर 20 गुने में फिर से 20, 21/20। अब फटाफट आपको काटना है, कैसे काटना है, तो आप चाहेंगे तो इसको 7 से काट सकते हैं, छोटा छोटा करके काटिए। या यहाँ पर देखिए, अगर आप 21 गुने 21 करेंगे ना तो 9261 होता है, 9261, ये तो मैंने याद किया हूँ। अब आपको देखिए 9261 से इसको काटना है, कितना बार में कटेगा, ठीक है, कितना बार में कटेगा। तो आप देखिए इसको 2 से गुना करके देखिए इतना आता है क्या, ठीक है, 2 से गुना करके देखिए तो 2 एकम 2, 2 छक 12 के 2, फिर 2 दूना 4 1 5 और 2 9 18, हाँ 2 9 18 आ रहा है ना, इसका मतलब 2 से कट जाएगा। देखिए कितना आसान था, दिमाग लगाने से होता है और प्रैक्टिस करने से होता है। कहने का मतलब है कि आप इसको पहले 21 से इसको काटते, फिर 21 से काटते, फिर 21 से काटते, या फिर छोटा छोटा करके काटते तो ज़्यादा टाइम लग जाता ना। तो ये तीनों 21 को गुना करने से कितना आया, 9261 आया, और 9261 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 2 और ये 0 बच जाएगा, ये कट चुका है। अब क्या करेंगे, ये कट चुका है, इधर में कुछ नहीं तो 1 है, तो P एकम P हो गया, और ये सभी को गुना कर दीजिए तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है, 16 और 4 0 रख दीजिए, ये आपका राइट आंसर आ चुका है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से, देखने में कितना बड़ा था, पढ़ने में कितना बड़ा था, लेकिन कितना आसान तरीके से बना ये आप देख सकते हैं। तो इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और आ सकता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर, फटाफट कैलकुलेशन करेंगे। 6 नंबर में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 25,000 रुपया का 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 3 वर्ष के बाद क्या होगा, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष क्रमशः 4%, 5% तथा 6% है, अलग अलग है ना। तब यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, क्या पूछा है, ब्याज निकालना है या चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ये सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आप सबसे पहले मिश्रधन ज्ञात कर लीजिए। तो मिश्रधन ज्ञात कर लेंगे तो मिश्रधन में मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज मालूम हो जाएगा। तो मूलधन कितना है, 2500, सबसे पहले आप लिखिए 25,000 है, 3 0 है ना, 25,000। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले वर्ष के लिए तो 4/100 करेंगे, तो 25 चौके 100, यानी कि यहाँ पर 26/25 लिखेंगे, क्लियर हो रहा होगा। अब दूसरे वर्ष के लिए 5%, तो क्या करेंगे 1 + r/100, यानी कि डायरेक्ट मैंने ट्रिक जो बताया है वो क्या करेंगे 5/100 करेंगे, तो 5 मतलब कि 20/100, तो क्या हो जाएगा 21/20 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद क्या होगा, 6 है
तो इसको आप पहले यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। आप इसको क्या करेंगे, पहले काटेंगे इसको, 3 दूना 6 कट चुका है और ये 50 हो जाएगा। 50 में 3 जोड़ना होगा, ठीक है, यानी कि 53/53। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 53/50 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करना भी बहुत आसान है, वेरी सिंपल है। देखिए ये 2 जीरो तो पहले कट गया, ये 2 जीरो आप काट दिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये दोनों को गुना करेंगे, 5 दूना 10, तो ये 10 कट जाएगा, यानी कि 1 जीरो कट जाएगा फिर से। और ये कट चुका है, ये सब कुछ 25 एकम 25 ये कट चुका। अब डायरेक्ट आपको गुना करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको गुना करना है। तो गुना आपको करना है किसको, 26 गुने 21 गुने 53, इसको गुना कर लेना है। तो इसको गुना करने पर कितना आएगा, आपको इसी को फटाफट कैलकुलेशन करना है। तो गुना करने पर आपको आ जाएगा 28,938 28,938 आ जाएगा गुना करने पर। अब आपको क्या करना है, मूलधन को घटा देना है। तो मूलधन कितना है, 25,000 है, आप 25,000 रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 जीरो तक तो ज्यों का त्यों रहेगा, 938, और यहाँ पर 8 में 5 घटाते हैं 3, यानी कि 3938। देखिए 3938 कहाँ पर है, तो का ऑप्शन सही है। वेरी सिंपल था। तो इसी तरीके से सॉल्व करना है 7 नंबर को। देखिए वेरी सिंपल। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, बिल्कुल अलग प्रश्न है, इसीलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को कहा है कि सभी प्रश्न को देखिए, तभी आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। 3,000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 मास का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक दे हो। देखिए जब समय 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष दिया हुआ रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 1.5 वर्ष रहेगा, 1.25 वर्ष रहेगा, 3.25 वर्ष रहेगा, 2.5 वर्ष रहेगा, 3.5 वर्ष रहेगा, तब आपको प्रॉब्लम होगा। तो उसी तरह का प्रश्न यहाँ पर है, 2 वर्ष और 4 महीना। देखिए समय कभी कभी आपको दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर मैं समय देखिए किस तरीके से दिया हुआ रहेगा। कभी कभी आपको 1.5 वर्ष इस तरीके से दिया हुआ रहेगा, कभी आपको 2.5 वर्ष दिया हुआ रहेगा, 3.5 वर्ष रहेगा, या फिर 2.1/4 रहेगा, जैसे यहाँ पर 4 मास, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले कंप्लीट 2 वर्ष है उसको आप रहने दीजिए, और 4 मास है उसको आप साल में बदलिए। तो क्या होगा, 12 से आपको डिवाइड करना होगा, यानी कि 4 तिया 12। अब यहाँ पर आपको समझना है 2 वर्ष और 1/3 साल, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको समझना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन निकालना है तो भी डायरेक्ट आपको मिश्रधन ही निकालना है। अगर आपको ब्याज निकालने के लिए कहा जाए इस तरह का प्रश्न में, तो भी आपको पहले मिश्रधन निकालना होगा। तो क्या बोला है, ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक दे हो, ब्याज निकालना है। तो मिश्रधन हम पहले निकाल लेते हैं। तो कितना है, 3,000 मूलधन है। अब कंप्लीट जो वर्ष है 2 साल, 2 साल के लिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 + r/100, ठीक है। तो आपको शॉर्टकट क्या करना है, r कितना है 10% ना, तो 10/100, तो कितना लिखेंगे, 11/10 लिखेंगे। ये तो मैं बता चुका हूँ, 2 साल तो 2 बार लिख लेंगे। लेकिन अब क्या बच गया है, 1/3 साल, उसके लिए क्या करेंगे, 1 + r/, यहाँ पर गुना कर लेंगे, 1/3 आया था ना, 1/3 बटे में 100, ये काम करेंगे। तो इसको कहाँ रखेंगे ये मैं आपको समझा देता हूँ, इसके आगे यहाँ पर गुना में रखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 1 + r कितना है 10%, इसको आपको 4 मास का कितना आया था 1/3, तो r में आपको गुना कर लेना है और बटे में 100 कर देना है। तो देखिए आप इसको फिर से एक बार समझ लीजिए, तब आप आगे शॉर्टकट कर पाएंगे। ये जो 3 है ना, इसके साथ नीचे आके गुना हो जाएगा, तो ऊपर में 10 और नीचे में 300। तो देखिए ये कट गया, तो नीचे में 30 और ऊपर में 1, यानी कि 30 + 1। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट में, यानी कि 31/30 कर सकते हैं। तो ये आपको करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 31/30 आ गया। देखिए सबसे पहले 1
2 3 3 जीरो कट गया और ये तीन कट गए। देखिए कितना सिंपल था। अब आप इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, देखिए 11 से 31 को गुना करिए, 11 एकम 11, हाथ में 1, 11 तिया 33 और 1 34 हो गया। फिर आप 11 से गुना कर लीजिए, वेरी सिंपल है, 11 एकम 11, हाथ में 1 और 11 चौके 44 और 1 45 और हाथ में 4, 11 11 तिया 33 और 4 कितना होगा, 33 34 35 36 37 हो जाएगा। तो यहाँ पर 37 और आप घटा दीजिए 3000 को, 3000 को घटा दीजिए तो कितना आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 37 था ना, सॉरी यहाँ पर क्या किया मैंने, 11 एकम 11, 11 चौके 44 और 1 45 के 5, 11 तिया 33, यहाँ पर 37 था ना, 37 घटा दीजिए, यानी कि मूलधन को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 751। देखिए राइट आंसर कहाँ पर है, तो 751 ग ऑप्शन सही है। देखिए वेरी सिंपल था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर में आपको क्या करना है, आनंद ने निशा से 15,000 रुपया 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए। इस ऋण को चुकता करने के लिए आनंद को 2 वर्ष बाद कितना धन देना होगा, कितना देना होगा, टोटल कितना देना होगा, यानी कि मिश्र धन। तो सबसे पहले अगर आप मिश्र धन निकालेंगे तो देखिए मैं बता देता हूं आप लोग को। मिश्र धन निकालेंगे तो आप फॉर्मूला आप अगर यूज करते हैं तो क्या करना होगा, 15,000 इंटू 1 प्लस आर बाई, मैं इसको लिख के बताता हूँ, आर बाई। अगर डायरेक्ट भी करते हैं तो आप क्या करेंगे, 2 साल है ना, तो 12%, 1 प्लस 12/100 ये करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर आप इसको शॉर्टकट भी करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको आप काटेंगे तो 3 चौके 12 और ये 25 चौके 100 यानी कि 28। देखिए इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड कैसे होता है, यहाँ पर पावर 2 है ना तो 2 बार लिखेंगे, 25 + 3 करेंगे ना, ये तो सभी को मालूम है, तो 28/25 2 पावर है तो 2 बार लिख लेंगे, 28/25। ये करके आपको कैलकुलेशन करना होगा। लेकिन रेशियो मेथड को आप समझिए, 2 वर्ष का है ना तो आप 2:1 कर लीजिए। अब मैंने क्या बोला था, मूलधन का आपको 12% निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 जीरो हटा के 12 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 0 0 और 12 25 60 के जीरो हाथ में 6, 12 25 60 के जीरो हाथ में 6, 12 एकम 12 और 6 18, इतना हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से आपको इसका 12% निकालना है, तो 2 जीरो हटा के 12 से गुना कर दीजिए तो 12 12 8 96 के 6 और हाथ में 9, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 9 कितना हो जाएगा, यानी कि 21 हो जाएगा, इतना। अब क्या करेंगे, तो गुना करेंगे और जोड़ देंगे, तो 18 दूना 36, 2 जीरो और 1 से गुना करेंगे तो ये 216 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 और यहाँ पर 6 2 8 38 और अब घटा देंगे। निकालना क्या था, तो ये तो अभी ब्याज निकला है, अब इसको हम जोड़ देंगे मूलधन में तो कितना हो जाएगा, मूलधन कितना है 3 0 और 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर 8, यहाँ पर 5 3 8, यहाँ पर 1, यानी कि 18 81 6, 18 81 6 कहीं पर है तो है, यहाँ पर देख लीजिए 18। अच्छा राइट आंसर तो आ गया है, लेकिन ऑप्शन में शायद गलत लिखा हुआ है, गलत लिख दिया है, या एक बार आप मिला के देख सकते हैं, 18 81 6 आया है ना, यहाँ पर आंसर भी सही लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन में हाँ ठीक है, ख ऑप्शन तो सही है, 18 81 6। ठीक है, अब चलते हैं 9 नंबर और लास्ट का जो क्वेश्चन है ना उसको जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन वेरी सिंपल है। 1,25,000 रुपया का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज तिमाही हो। तो अगर अर्धवार्षिक तिमाही हो तब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ये महीना में है तो इसको आपको बदलना होगा, वर्ष में तो 9 को आपको 12 से डिवाइड करना है, ये वर्ष में बदल गया। लेकिन एक मैंने बताया था कि यहाँ पर तिमाही बोला है ना तो सबसे पहले 12 ले लीजिए और 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 चौके 12, 4 आया ना, 4 से इसको आप गुना करिए,
4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, यानी कि समय आपको कितना लेना है, 3 वर्ष लेना है। लेकिन आर कितना लेना है, तो आर आपको लेना है, आर को 4 से डिवाइड करके लेना है। समय को हम लोग 4 से गुना करके लिए, तो आर को 4 से डिवाइड करके यानी कि 2 लेना है। अब यहाँ पर आपको समझिए करेंगे क्या, तो ब्याज ज्ञात कीजिए कितने वर्ष के लिए, 3 साल के लिए ना, तो 3 आया था, 3:1, ये आपका 3 साल का रेशियो है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मूलधन का 2% निकालेंगे, क्योंकि आर तो 2% लेना है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 जीरो हटा के डायरेक्ट गुना करेंगे 2 से, 2 शून्य शून्य, 2 पचे 10 के 0 हाथ में 1, 2 दूना 4, 1 5 और 2 एकम 2, इतना हो गया। फिर से इसका 2% निकालेंगे तो 2 जीरो हटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और फिर से अब 50 का हम निकालेंगे 2%, तो यहाँ पर तो 2 जीरो नहीं है, तो कैसे करेंगे, तब यहाँ पर आप ऐसे लिख भी सकते हैं, यानी कि 2% आपको निकालना था, तो क्या हो जाएगा, 50 दूना 100, 2 2 कट गया, यानी कि 1 आ रहा है, ये भी सिंपल था, तो 1 डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे। देखिए कितना छोटा अमाउंट आ रहा है। अब इस सभी को गुना करके जोड़ देंगे तो 25 तिया 75 हो जाएगा ना, और 2 जीरो रख दीजिए। यहाँ पर क्या होगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 जीरो, 1 एकम 1 जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 1 5 6 7, देखिए 76 51, 76 51 कहाँ पर है, तो का ऑप्शन सही है। कितना बड़ा क्वेश्चन था, आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन और कितना शॉर्टकट में बना है, कम समय में बना है। अब चलते हैं नेक्स्ट 10 नंबर, और ये लास्ट नंबर है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। मैंने क्या बोला था कि अगर कहीं पर, सॉरी ये बैक हो गया है, इसको मैं स्टॉप करूंगा। लास्ट नंबर में यानी कि 10 नंबर में, इसमें आपसे क्या पूछा है, 11,200 रुपया का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक दे हो। तो 1.5 वर्ष, यहाँ पर 1.5 वर्ष मैं वर्ड में लिखा हूँ, आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, 1.1/2 या फिर 3.1/2, इस तरह का। तो इस तरह का लिखने में प्रॉब्लम हुआ था, इसीलिए मैं यहाँ पर 1.5 वर्ष लिखा हूँ। तो अगर इस फॉर्म में समय दिया हुआ रहेगा तो आप क्या करेंगे, एक प्रश्न आया हुआ था, लेकिन एक बार आप फिर से समझिए। तब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो कुछ भी निकालना है, लेकिन सबसे पहले आपको मिश्रधन निकालना होगा। लेकिन समझिए कि इसमें आपसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, तो सबसे पहले आपको मिश्रधन निकालना ही होगा। तो मिश्रधन निकालने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर मूलधन लिखेंगे, इसके बाद 1.5 वर्ष यानी कि 1 वर्ष और आधा वर्ष। ठीक है, तो 1 वर्ष के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे, तो 1 वर्ष के लिए आप क्या लिखेंगे, 10% है ना, तो मतलब कि यहाँ पर आपको 1 + R/100 करना है। लेकिन मैं शॉर्टकट वाला तरीका बता रहा हूँ, 10/100 करिए तो कितना होगा, 10 10 100, यानी कि नीचे में 100 तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे, यानी कि 11/10 होगा। ठीक है, इसके बाद गुना में क्या लिखेंगे, 1 + R को 1.5 वर्ष था ना, आधा वर्ष, तो 1 वर्ष और आधा वर्ष, तो आधा वर्ष को यहाँ पर गुना कर लेना है और बटे में 100, तो ये 2 तो इसके साथ नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 200 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 200, नीचे में आपको 200 ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 20 + 1 21 हो जाएगा, यानी कि 21/20 आपको यहाँ पर डायरेक्ट लेना था, 21/20 यहाँ पर डायरेक्ट ले लीजिए। अब इसी को सॉल्व करिए, तो 2 जीरो सबसे पहले काटेंगे और 2 से काटेंगे, यहाँ पर 2 बचे 10 और 2 छक 12, ये कट चुका है। अब आपको क्या करना है, गुना करना है, सभी को गुना करिए। तो सभी को गुना करेंगे तो कितना आएगा, सभी को गुना करने पर कितना आएगा, आपसे क्या पूछा है, ब्याज निकालने के लिए। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, गुना कर लेते हैं। अच्छा, गुना करके आप देख लीजिए, मैंने जो तरीका था वो मैंने बता दिया, क्योंकि गुना करने में थोड़ा टाइम लगेगा।
तो आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, ब्याज निकालना है ना, तो मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन तो अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट करने के बाद मिश्र धन मालूम हो जाएगा और मूलधन तो दिया हुआ है, यानी कि जो वैल्यू आएगा उसमें आपको मूलधन को यानी कि इसको घटा देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। और आंसर यहाँ पर दिया हुआ है 1736 राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा।